क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम आपका वार्षिक परीक्षा के लिए अंग्रेजी का एक पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका 7 फरवरी को आपको देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ पेपर के साथ, तो अच्छे से देखिएगा और सारे ही प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और शुरू करते हैं। क्वेश्चन किस तरह का आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक पैसेज दे रखा है जिसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो चलिए, थोड़ी सी 2-4 लाइन, हमारे पास टाइम कम है उसके कारण 2-4 लाइन में आपको पढ़कर बता देती हूँ और बता देती हूँ कि किसके ऊपर से पैसेज दिया गया है, किसका इसमें वर्णन किया गया है। तो देखिए, द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स इज वन ऑफ द लवलीस्ट साउंड इन नेचर। तो देखिए, द साउंड ऑफ बर्ड्स इज वन ऑफ द लवलीस्ट साउंड इन nature. Sometimes when we are out in country and we hear the birds singing, it seems to us they are calling back and forth. तो देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि जो कि पक्षियों की यानी कि जो चिड़ियों का आवाज है वो प्रकृति की सबसे प्यारी ध्वनि है, यानी कि सबसे प्यारी आवाजों में से एक है। जब कभी भी हम देश से बाहर जाते हैं, यानी कि समटाइम व्हेन वी आर आउट इन द कंट्री, जब भी हम कभी देश से बाहर जाते हैं तो हम पक्षियों को गाते सुनते हैं। वी हियर द बर्ड्स सिंगिंग, यानी कि हम पक्षियों को गाते हुए सुनते हैं। हमें इट सीम्स टू अस, हमें ऐसा लगता है कि आगे पीछे पुकार रहा है, यानी कि दे आर कॉलिंग बैक एंड फोर्थ। तो देखिए, इस तरीके से क्या है, इस पैसेज में आपको पक्षियों के बारे में बताया गया है कि पक्षी एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पक्षियों की महत्वता के बारे में बताया गया है, उनके आवाज के बारे में बताया गया है कि पक्षियों की आवाज जब वो चहचहाते हैं तो कितनी प्यारी लगती है। तो चलिए, इसके क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो देखिए, इस तरीके से पैसेज दे रखा है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, इन नेचर वन ऑफ द लवलीस्ट साउंड इज, यानी कि प्रकृति का सबसे प्यारी ध्वनि कौन सी बताई गई है। तो द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों की आवाज को प्रकृति की सबसे प्यारी ध्वनि बताया गया है इस पैसेज में। अगला आपका, व्हेन वाइल्ड बर्ड माइग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट। तो देखिए, दूसरे का जो आंसर है वो है आपका, टू कीप द बर्ड्स टुगेदर। अगला है आपका, वी ह्यूमन बीइंग अस वर्ड्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा आपका, टू एक्सप्रेस आइडियाज। अगला आपका, बर्ड्स डजंट लर्न लैंग्वेज एज, यानी पक्षी भाषा नहीं सीखते क्योंकि इट इज इनबोरा इंस्टिक्ट व्हेन विथ देम, उनके साथ इनका इनबोरा वृत्ति है। तो देखिए, इट इज इनबोरा इंस्टिक्ट विथ देम, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, द नाउन फॉर्म ऑफ मोकिंग इज। तो जो नाउन की संज्ञा क्या है, मोकरी। तो यानी कि मोकरी मीन्स क्या होता है, उपहास करना। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, द साउंड ऑफ बर्ड्स आर एन अटेम्प्ट टू। तो पक्षियों की आवाज क्या प्रयास कर रही है, तो संवाद करने का। तो यानी कि टू कम्युनिकेट, यानी कि बातचीत करने का प्रयास पक्षियों की आवाज कर रही है। तो देखिए, अगले प्रश्न है आपका, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सिमिलर मीनिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा आपका, फ्लॉक। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से आंसर सहित समझकर कंप्लीट किया है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कंपैरिजन ऑफ द पैसेज, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक पैसेज दे रखा है जिसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखिए, इस तरीके से पूरा पैसेज दे रखा है और इस पर हमारा टाइटल बनाना है। जिसके ऊपर से भी ये पैसेज दिया है उसका हमें टाइटल बनाकर लिखना है, और जो इम्पोर्टेंट इट्स में कुछ लाइनें दी हुई है उनको नोट्स बनाकर लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं हम। तो देखिए, इस तरीके से ये क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा। तो देखिए, इसका टाइटल जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ सोयाबीन्स इन आवर फूड, यानी कि सोयाबीन की इंपॉर्टेंस इसमें हमारे खाने में बताई गई है। और ये देखिए, यहाँ पर नोट्स लिखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, सोयाबीन्स बिलोंग टू द लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करता है सोयाबीन। सोया कैन बी यूज टू सोय मिल्क, टोफू, सोय ऑयल, ETC, यानी कि जो सोया का यूज होता है क्या, सोया मिल्क बनाने में, टोफू बनाने में, जो चाइनीज एक रेसिपी है, फूड है, सोय ऑयल बनाने में। तो देखिए, इस तरीके से सोयाबीन का यूज होता है।
इट इज अ एक्सलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का बहुत अच्छा एक साधन है, सोर्स है। एंड इट इज रिच इन विटामिन, कैल्शियम, आयरन, यानी कि विटामिन, कैल्शियम और आयरन से भरपूर है। और सोयाबीन रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉर्नरी हार्ट डिसीज। तो देखिए इस तरीके से जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे, इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा जो प्रश्न है वो है आपका, यू आर अंकित गौतम, सीनियर मैथ टीचर, यू हैव फाउंड अ स्कूल बैग इन द प्लेग्राउंड ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट अ लोस्ट एंड फाउंड नोटिस। तो देखिए यहाँ पर आपको एक नोटिस बनाना है। जो आप अंकित गौतम है, अपने सीनियर मैथ टीचर। तो देखिए इस तरीके से इसमें आपको आपके स्कूल प्लेग्राउंड में एक स्कूल बैग मिला है, तो उसके लिए आपको नोटिस लिखना है स्कूल के लिए। तो चलिए इसका आंसर भी हम देख लेंगे। अगला जो इसका अथवा है हमारा, डिजाइन अ पोस्टर टू बी इशूड बाय द ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द यूज ऑफ हेलमेट्स। तो देखिए यहाँ पर आपको हेलमेट के यूज के ऊपर एक पोस्टर डिजाइन करना है। तो चलिए इन दोनों का आंसर हम देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका पोस्टर, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका। देखिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, उसमें सबसे ऊपर आपको कैपिटल अक्षर में नोटिस लिख देना है। देन आपका जो भी टाइटल दिया होगा, जिसके ऊपर भी पोस्टर दिया होगा, वो आपको लिखना है। देन आपको लाइनें लिखनी है। तो देखिए इस तरीके से कुछ आपको डिजाइन करना है नोटिस, तो अच्छे से देख लीजिएगा। अगला जो पोस्टर है वो है हमारा, देखिए हेलमेट के ऊपर ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से, द रूल द रोड बट फर्स्ट वेयर द क्राउन इंसूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट भोपाल। तो देखिए इस तरीके से कुछ आपको पोस्टर डिजाइन करना है। पोस्टर को बनाते समय आप एक बात का ध्यान रखने का कि थोड़ा सा उसे क्या है, अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करिएगा, थोड़ी सी हाईलाइट करिएगा, थोड़ा सा ऐसे अट्रैक्टिव बनाइएगा, ताकि एग्जामिनर देखते से ही आपको सारे नंबर दे दे। तो देखिए इस तरीके से पोस्टर बनाना है। अगला क्वेश्चन है जो है हमारा, यू आर दीपेंद्र शर्मा, स्टूडेंट ऑफ एक्सलेंस हाई सेकेंडरी स्कूल गुना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो देखिए इसमें आपको क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन को लिखना है। तो चलिए इसी का अथवा है, दोनों का आंसर हम साथ में देख लेंगे। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो देखिए अपने फ्रेंड को आपको एग्जाम के लिए, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एडवाइस देनी है कि इंग्लिश और मैथ और जनरल नॉलेज और रीजनिंग की पढ़ाई के लिए। तो चलिए इन दोनों का आंसर देख लेते हैं। तो देखिए ये आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन है। चलिए मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ अच्छे से। टू द प्रिंसिपल एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर, सब्जेक्ट है आपका एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सर, most respectfully I beg to say that my father has been transferred to Indore, so I will have to study at Indore. Kindly issue me that the character certificate so that I may take admission in Indore. Thank you. Your obediently कपिल सक्सेना, क्लास जो भी आपकी 11th क्लास, डेट। इस तरीके से आपको एप्लीकेशन जो लिखनी है आपकी, अच्छे से लिखिएगा, साफ सुथरे एकदम सीध में, कोमा का विशेष ध्यान रखिएगा, प्लस सब्जेक्ट का भी विशेष ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन था वो था हमारा, लेटर अपने फ्रेंड को एडवाइस देना आपको इंग्लिश, मैथ, जीके और रीजनिंग के लिए। तो देखिए इस तरीके से जो लेटर आपको लिखना है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो देखिए ये हो गया आपका 5वां प्रश्न, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको इसमें क्या करना है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग या फिर एनएसएस कैंप या फिर इंडियन फेस्टिवल, किसी एक के ऊपर 120 वर्ड्स में आपको आर्टिकल लिखना है। तो चलिए देखिए एनएसएस कैंप के ऊपर हम देखते हैं, ये रहा आपका आर्टिकल। एनएसएस कैंप के ऊपर पूरा आर्टिकल आपका दे रखा है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब छठा प्रश्न है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि सेक्शन सी से ग्रामर है आपकी, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दे दिया गया है। तो देखिए पहला जो फिलअप है वो है आपका, हॉलैंड इज डॉट डॉट यूरोपियन कंट्री। तो इसका जो होगा आपका एन आएगा इसमें, हॉलैंड इज एन यूरोपियन कंट्री। अगला आपका, यू डॉट डॉट वेयर योर सीट बेल्ट वाइल यू आर ड्राइविंग अ कार। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, मस्ट आ जाएगा इसमें, यू मस्ट वेयर योर सीट बेल्ट, यानी कि हमें। अगला है आपका, इंग्लिश इज डॉट डॉट इन मैनी कंट्रीज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो हो जाएगा आपका स्पोकन। तो इसका आएगा आपका स्पोकन। तो इंग्लिश इज स्पोकन इन मेनी
कंट्रीज। अगला है आपका डू यू नो डॉट डॉट हैज हैपेंड, तो इसका जो होगा आपका व्हाट आ जाएगा, डू यू नो व्हाट हैज हैपेंड। अगला है आपका आई एम गोइंग टू मार्केट डॉट डॉट बस, तो इसका हो जाएगा आपका बाय, आई एम गोइंग टू मार्केट बाय द बस। अगला है आपका आई वेंट डॉट डॉट बुक्स फॉर यू, तो इसका हो जाएगा आई वॉन्ट डॉट डॉट बुक्स फॉर यू, तो आई वॉन्ट सम बुक्स फॉर यू। तो देखिए इस तरीके से जो छठा क्वेश्चन था हमारा सेक्शन सी का ग्रामर का, वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है डू इज डायरेक्टेड। तो देखिए अच्छे से आप पहले इनको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इनका सभी का आंसर एक साथ बता दूंगी ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सके। तो देखिए जो पहला है आपका ही कैन ड्राइव अ कार, ही कैन राइड अ मोटरसाइकिल, कंबाइन यूजिंग नेदर एंड नोट। तो यहाँ पर नेदर एंड नोट का आपको कंबाइन करना है सेंटेंस में। लता ईट्स अ मैंगो, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राम विल पोस्ट ऑल द लेटर्स, तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अगला आपका द ग्रेप्स आर वेरी सॉर, वी कांट ईट देम, कॉम्बाइन द वी कुडंट ईट देम, तो कॉम्बाइन विथ टू और टू। रीता टीचस इंग्लिश, तो चेंज इनटू नेगेटिव। एंड ही इज पुअर, ही इज हॉनेस्ट, जॉइन द सेंटेंस बिगिनिंग विथ ऑल्दो। तो देखिए इस तरीके से जो सातवां क्वेश्चन है वो है आपका डू इज डायरेक्टेड का। तो चलिए अब इन प्रश्न का हम आंसर देख लेते हैं एक साथ, ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सके। तो देखिए यहाँ से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पहला है ही कैन नेदर ड्राइव अ कार नॉर राइड अ मोटरसाइकिल। दूसरा आपका लता हैज इटन अ मैंगो, ऑल द लेटर्स विल बी पोस्टेड बाय राम, और द ग्रेप्स आर टू सोर फॉर यूज टू ईट, एंड रीता डज नॉट टीच इंग्लिश, एंड ऑल्दो ही इज पुअर ही इज हॉनेस्ट। तो देखिए इस तरीके से जो सातवां क्वेश्चन था वो भी हमारा अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है देखिए आठवां क्वेश्चन है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। तो देखिए पैसेज दे रखा है और क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको हमें आंसर करना है। यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट है, चलिए इस क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका आपका व्हाट इज मीन्स बाय माई डे कॉल्स। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी, आप अच्छे से ले लीजिएगा। अगला आपका हाउ मेनी पीपल आर इंक्लूडेड इन वी इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा आपका सी वाला 6। हु इज यू इन द अबव एक्सट्रैक्ट, तो इसका हो जाएगा आपका ऑथर्स डॉटर। अगला है आपका फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स फार डिस्टेंट प्लेस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका रिमोट। रिमोट इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका राइट द एंटोनेम ऑफ इनॉर्मियस। तो इसका हो जाएगा आपका लिटिल। लिटिल या फिर आप टिनी भी लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो आठवां क्वेश्चन था वो अच्छे से कंप्लीट हुआ। 9वें क्वेश्चन में भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज स्लीक इन द पोएम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा आपका गोल्ड फिन्स। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका हु कम्स टू फाइंड यंग वंस। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा इसका आपका गोल्ड फिन्स। गोल्ड फिन्स इसका राइट आंसर आपका रहेगा। अगला है आपका हु गिव्स शेल्टर टू द बर्ड्स एंड हर यंग वंस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका लिबर्नम ट्री। लिबर्नम ट्री इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए अब 90 का बी है, इसमें भी आपको एक पेसेज दे रखा है एक्सट्रैक्ट यानी कि, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़िएगा और इसके नीचे दिए गए हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए पीडीएफ में आपको एक बार बता देती हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सके। तो देखिए ये हो गए आपकी ये 8वें क्वेश्चन के आंसर, अच्छे से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ये हो गया आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर और ये हो गया आपके 9वें क्वेश्चन का बी वाला, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमारा 9वां क्वेश्चन और कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 10वें क्वेश्चन में आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम हॉर्बिल इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो इनका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया आपका 11वां प्रश्न।
ये हो गया आपका 12वां क्वेश्चन, ये हो गया आपका 13वां क्वेश्चन और ये हो गया आपका 14वां और 15वां क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से कुल 15 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। इन सभी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। सारे ही प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर आपको इनके पीडीएफ चाहिए फुल सॉल्यूशन के साथ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी एक पर्सनल एप्लीकेशन है, उस पर हमने सारे ही मॉडल पेपर सारे ही सब्जेक्ट के मिल जाएंगे आपको। ऑल क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के सभी क्लास के लिए हमने मॉडल पेपर बनाए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छाटकर और सॉल्यूशन के साथ हमारी एप्लीकेशन पर हम दे रहे। तो अगर आपको लेना हो सब्सक्रिप्शन, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, उस पर कॉल कर सकते हैं। आपको 11th क्लास के भी सारे ही सब्जेक्ट के